100 सालों से राज कर रहे मुगलों को धूल चटाने वाले, जिन्होंने उस दौर के बढ़ते हिंदू मुसलमान जाति भेद को दूर कर एक साथ एक थाली में खाना खाना सिखाया, जिन्होंने महिलाओं को पूर्ण सम्मान और सुरक्षित होने का एहसास दिलाया, जिनमें महाराणा प्रताप जैसी रणनीति और आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिबल था, एक ऐसा असाधारण व्यक्ति जिनके लिए लोग मरने और मारने के लिए तैयार थे। बात है स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी राजे भोसले की। आइए स्वराज्य से पहले मुगलों को समझते हैं। बात है 1526 की, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराकर पर्शिया से आए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की। और यहाँ से शुरू हो गई लूटते टूटते और बिखरते हिंदुस्तान की, जहाँ मुगलों ने हिंदुस्तान नाम से नाखुश होकर भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर कड़ा जोर दिया। हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए छल और बल दोनों का इस्तेमाल किया गया। मुगलों ने 2 ऐसे कानूनों को लागू किया जिससे हिंदू और किसानों की कमर टूट गई। जिसमें पहला कानून था जिजिया सिस्टम, जिसमें नॉन मुस्लिमों को सबसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था, और दूसरा कानून था जमींदारी सिस्टम, जिसमें किसानों को अपनी ही जमीन पर खेती करने के लिए मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। और ऐसे ही अगले कई सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब, इन्होंने अपने तरीकों से शासन को चलाया, कानून बदले, मंदिरों को तोड़ा, खजाने लूटे और हर वो चीज की जिससे लोगों में मुगलों का डर बना रहे। अब बात करते हैं 100 साल बाद 1630 की। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले दक्कन के आदिल शाह सल्तनत में एक उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तथा उनके पास पुणे जागीर की जिम्मेदारी थी। माने महाराष्ट्र में स्थित पूरा पुणे रीजन उनके कंट्रोल में था। फिर बात आती है 19 फरवरी 1630 की, जब शिवनेरी किले पर क्षत्रिय मराठा कुल में जीजाबाई और शाहजी राजे के घर जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। और ये वही दिन था जब मुगल सल्तनत को टक्कर देने वाला आ चुका था। कुछ साल बीतते हैं, फिर आदिल शाह अपने राज्य का विस्तार और काम संभालने हेतु शाहजी राजे भोसले को बैंगलोर जाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तब शाहजी राजे अपने प्रशासक दादोजी कोंडदेव पर जीजाबाई, छोटे शिवाजी और पुणे जागीर की पूरी जिम्मेदारी सौंपकर दक्कन में स्थित बैंगलोर को चले जाते हैं। अब एक और जीजाबाई छोटे शिवाजी को रामायण महाभारत पढ़ाया करती, रणनीति तथा युद्ध नीति पर भरपूर चर्चा करती। वहीं दूसरी ओर दादोजी कोंडदेव उन्हें तलवारबाजी, कुश्ती तथा रणनीति के नियम सिखा रहे थे। साथ ही साथ शिवाजी इतनी छोटी उम्र में अखंड भारत की वास्तविक परिस्थितियों को समझ रहे थे, मुगलों के अत्याचारों को देख रहे थे, और फिर एक दिन 15 वर्ष जैसी छोटी उम्र में वह एक ऐसा सपना देखते हैं जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा था। और वो सपना था स्वराज्य का। स्वराज्य माने नेशनल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यह सपना लेकर वह किले से अकेले निकले थे, और सपना भी बहुत बड़ा था, पर इरादे मजबूत थे और इसीलिए हर कोई उनसे जुड़ता चला गया। आइए इसे गहराई से समझते हैं। शिवाजी राजे मावळ रीजन के महादेव कोड़ी संप्रदाय के लोगों से जाकर मिले, उन्हें अपने विजन और मिशन के बारे में बताकर प्रेरित किया, क्योंकि महादेव कोड़ी एक ऐसी साहसिक और वीर संप्रदाय था जिनमें पहाड़ों में छुपकर तीर चलाने एवं हमला कर गायब हो जाने की कला थी, और ये युद्ध नीति मुगलों के पास नहीं थी। इनको ही मावड़ा कहा जाता है, जिनका योगदान स्वराज्य में सबसे अधिक था। अब इन मुट्ठी भर मावड़ों को साथ लेकर शिवाजी ने किलों को जीतने की शुरुआत की, क्योंकि उस दौर में किसी किले को जीतना माने उस पूरे गांव या रीजन को जीत लेना। और इसी वजह से उन्होंने कभी युद्ध से, कभी समझौते से, कभी बातचीत से एक एक कर कई किलों को जीतना शुरू कर दिया। शिवाजी राजे को लोग जानने लगे थे, जुड़ने लगे थे, क्योंकि उनका सपना अब उनका नहीं रह गया था, बल्कि हर तबके, जाति, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान सबका बन गया था। और देखते ही देखते सह्याद्री से लेकर अखंड महाराष्ट्र में 40 किलो पर भगवा ध्वज लहरा रहा था, और मुट्ठी भर मावड़े 6000 सशक्त सेना बन चुकी थी। और आगे जाकर शिवाजी राजे ने मुगलों को कांटे की टक्कर दी, युद्ध लड़े और जीते भी। कभी शिकस्त खाई तो रुके नहीं, बल्कि फिर लड़े और आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास भरा, हक और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, हल चलाने वाले किसानों को तलवार सिखाई, हिंदू मुसलमानों को एक छत के नीचे ले आए, बल्कि हर धर्म को सम्मान दिलाया और अपने स्वराज्य के सपने को साकार किया, और गुलामी में जी रहे हर एक उस व्यक्ति के दैवत बन गए। शिवाजी महाराज के महान चरित्र को इस छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना
काफ़ी कठिन है, इसलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।